वो रोशनी जली थी और अल-सूफी साहब ने जो है वो देखा और उन्होंने अपनी किताब में जो है उसको नोट किया। और आप भी जब जाके देखेंगे इसी तरह से आप भी 2 मिलियन साल पहले की बात देख रहे हैं, यानी कि आपके जो फोटॉन्स हैं जब वो आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं वो उस वक्त चले थे जब अर्ली ह्यूमंस भी, होमो सेपियंस से भी पहले की बात है, अर्ली ह्यूमंस जो होमिनिड स्पीसीज है वो उस वक्त यहाँ पर। फिर आप बात करेंगे कि लेकिन आज क्या हो रहा है वहां पे, इसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स जो है आपको ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए आपको 2 मिलियन साल इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब हम टाइम मशीन पर पहुंच गए हैं 2 मिलियन साल। अच्छा, अब तक जो हम बात करते आए हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी जो सबसे करीब है 4 साल में एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलती। हमारी अपनी कहकशां का बीच, उसमें भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलती 30,000 साल में रिलेटिवली। जमीन के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि 30,000 साल में जो है कहां से कहां पहुंच गए। 2 मिलियन साल में भी चीजें बदलना शुरू हुई थी, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से वो भी ज्यादा नहीं। अब ये स्लाइड तो अब इसका जरा और जाना शुरू करते हैं। ये एक कहकशां है। अब आप देख रहे हैं कि पिछली जो कहकशां थी जो हमारी करीबी थी उसका तो नाम था एंड्रोमेडा। मुख्तलिफ कहकशाओं के हम नाम देते हैं, लेकिन इतनी कहकशाएं हैं इसके हमें पता है कि वो जो है 100 बिलियन 100 अरब से भी ज्यादा कहकशाएं हैं हमारी कायनात में कम अज कम। तो अब हर एक को तो नाम नहीं दे सकते, तो फिर लोग जो है वो फिर कैटलॉग के नाम की बात करते हैं। तो ये है NGC 2336, ये कैटलॉग है उसमें से, ये ऑब्जेक्ट है 2336। ये हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। मतलब ये है कि जब हम इस कहकशां को देख रहे हैं तो इसकी रोशनी जो है वो 100 अरब साल पहले, 100 मिलियन साल पहले वहां से चली। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी रोशनी की, इसकी जब तस्वीर ली गई तो ये उस वक्त उसकी रोशनी चली थी जब यहाँ पर डायनासोर्स मौजूद थे, डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन नहीं। तो इसको आज हम देख रहे हैं वैसे जैसे ये 100 मिलियन साल पहले। लेकिन अगेन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से 100 मिलियन साल भी जो है ज्यादा फर्क नहीं आता। यानी कि अगर हम अपनी कायनात को देखें तो पिछले 100 मिलियन साल में कायनात में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई है, बल्कि ये कहलाती हैं नियर बाय गैलेक्सीज, करीबी की कहकशाएं। मेरी अभी जो रिसर्च थी दरअसल वो नियर बाय गैलेक्सीज में थी, तो मुझे तो काफी पसंद नहीं है, लेकिन ये फिर भी कहलाती हैं करीबी कहकशाएं। लेकिन जो की चीज है इसमें वो ये कि अगर आप 100 मिलियन साल पहले भी देखें तो इसमें आप अक्सर आप ये नहीं तलाश करते कि कायनात हमारी कितनी बदली 100 मिलियन साल में, क्योंकि जो स्केल्स है, इस तरह हमारे अपने सूरज है, हमारा अपना सूरज है 4.5 अरब साल से है, बहुत ज्यादा चीजें मिलियन सालों में एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा तब्दीली उनमें नहीं आती। तो अगर आपने ये देखना है कि कायनात किस तरह से बदली है, उसके लिए आप इस किस्म की कहकशां को नहीं देखेंगे, क्योंकि 100 मिलियन साल में आपको ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आती। अगली स्लाइड, उसके लिए आपको जरा थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। अब ये क्लस्टर है, ये एबेल 370 के नाम से, क्लस्टर का नाम जो भी हो, ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर है। इसकी रोशनी उस वक्त चली थी आज से 4 अरब साल पहले, और हम तक पहुंच रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो जाती हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ पर इन कहकशाओं को देखने की कोशिश करते हैं, क्या वो कहकशाएं आज की कहकशाओं से फर्क हैं या नहीं, क्या उसमें कुछ तब्दीली आई है या नहीं, क्योंकि अब हम 4 अरब साल पहले की बात कर रहे हैं। और 4 अरब साल पहले हमारी जो जमीन है वो नई थी। 4.5 अरब साल पहले हमारा निज़ाम शमसी बना था। उस वक्त क्या होती है एज ऑफ बम्बार्डमेंट, उस वक्त जो बहुत सारे जो चीजें थी हमारे निज़ाम शमसी में वो आके टकरा रही थी। हमारा चांद जो है जिसका जिक्र आया था पहले, वो इसी किस्म के एक टकराव से जो है बना। लेकिन उस वक्त इस क्लस्टर की रोशनी, ये बाद में क्लस्टर है गैलेक्सीज का, तमाम कहकशाएं हैं, उस वक्त इस क्लस्टर की रोशनी जब चलना शुरू हुई थी और अब हम तक पहुंचे। ये है टाइम मशीन। ये है फर्क कि जब पेलियोंटोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट जब माजी में देखते हैं वो इमेजिन करते हैं कि चीजें किस तरह की होंगी, उसको पीस टुगेदर करते हैं जो उनके पास एविडेंस होता है। एस्ट्रोनॉमी में जो एक एडवांटेज है वो ये कि अगर आप दूर देखें, जितना आप दूर देखेंगे उतना वो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि वहां से जो रोशनी चली है उसको हम तक पहुंचने में टाइम लगा होगा, तो हम उतना ही हम माजी में देख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड वो चीज है कि किस तरह से वो चीज होती है, लेकिन ये बेसिकली तरीका है कि आपने माजी में किस तरह से देखना है। अगली स्लाइड। तो ये जो मैंने आपको पहले भी इस चीज की तस्वीर दिखाई,
और ये पीछे ये एक एक्सटेंडेड एक हबल डीप फील्ड का ये कजन है, ये उसकी तस्वीर है। वहाँ पर ये एक छोटा सा स्मज है जिसको आपको समझ भी नजर नहीं आ रहा यहाँ, ये उसकी मैग्निफिकेशन है यहाँ पे। तो पता ये चला कि ये जो चीज़ नजर आ रही है ये दरअसल एक कहकशां है। अब आपको मैंने मिल्की वे का बताया कि किस तरह से उसके स्पाइरल आर्म्स हैं, आपने एंड्रोमेडा के भी देखे, इसकी तस्वीर उस तरह की नजर नहीं आ रही, बल्कि जो शुरू की कहकशां हैं ख्याल ये कि वो इस किस्म के स्पाइरल आर्म्स वगैरह शुरू में नहीं बनते। लेकिन ये जो गैलेक्सी है इसका नाम GN-Z11 है, वो उसकी रोशनी उस वक्त चली थी आज से 13.4 अरब साल पहले। हमारी जो कायनात है उसके बारे में हमें ये पता है कि वो तकरीबन 13.8 अरब साल पहले वो बनी, 13.8 बिलियन साल पहले हमारी बिग बैंग। तो ये उसके सिर्फ 400 मिलियन साल के बाद की बात। अब तलाश इस चीज की होती है जो आज का टॉपिक है और मैं खत्म करने की तरफ आ रहा हूं कि क्या हम पता कर सकते हैं, अगर हम पीछे चलते चले जाएं, क्या हम ऐसी तस्वीर, क्या हम ऐसी कहकशाओं को तलाश कर सकते हैं जो सबसे पहली थी। लेकिन बिग बैंग हुई उस वक्त तो शुरू में, उसके बाद शुरू में एटम्स बने, एटम्स के बाद जो है जो सितारे बने, सितारों से फिर पहली कहकशाएं बनना शुरू हुई। लेकिन अगर हमारे पास टाइम मशीन मौजूद है तो हम टाइम मशीन को क्यों नहीं इस्तेमाल करते और तलाश करें कि सबसे पहली कहकशां कौन सी थी। लेकिन याद रखें हमें यह नहीं पता कि आज वो कैसी कहकशां है, क्योंकि आज अगर हमने उसका तो हमें 13 अरब साल जो है तकरीबन उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इतनी दूर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ कहकशाएं जो है हो सकता है कि वो पहली थी। अब इसमें मसला ये है, ये दरअसल हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक फ्लूक था। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो इतनी दूर की कहकशां को वो देख सके, वो डिजाइन नहीं थी इस सिलसिले में। लेकिन कुछ कहकशां जो हैं वो एक फ्लूक की वजह से वो दरियाफ्त हो गई। लेकिन पता ये चला कि पहले अगर आज से मैं 10-15 साल पहले मैं ये यहाँ पे बात कर रहा होता तो मैं कहता कि ख्याल ये कि पहली कहकशां जो हैं वो पहले 600 मिलियन साल के बाद बिग बैंग के बनी थी। जिसने बताया कि नहीं 400 मिलियन साल पहले ये कहकशां मौजूद थी और ये काफी बड़े साइज की कहकशां है, हमारी इतनी दूरी लेकिन रिलेटिवली बड़ी। इसका मतलब ये कि इससे पहले कहकशां बनना शुरू हो गई। इसको किस तरह तलाश करें, अगली स्लाइड। अब इसके ऊपर आते हैं कि ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके जो एक मेन प्रोजेक्ट है वो है ही इन पहली कहकशाओं की तलाश के। जिसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के कुछ की प्रोजेक्ट्स थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसका जो एक की प्रोजेक्ट है वो पहली कहकशाओं की तलाश है। और ये अगेन ये आर्टिस्ट की तस्वीर है हबल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। अगली तस्वीर, ये पाकिस्तानी है एक यासिर तुफैल, ये बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं। तो ये उनका जो पहली तस्वीर जो टेस्ट इमेज आया ये उसके वहाँ पे जो है उसको वो साइन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा पाकिस्तानी कनेक्शन भी इसमें आ जाता है। अगली स्लाइड, ये उसका इमेज है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर है एक लिहाज से, लेकिन वो एग्जैक्टली उस किस्म की नहीं। तो पहली बात तो ये कि उसका मिरर साइज जो है, उसके शीशे का साइज जो है वो काफी बड़ा है, यानी कि वो हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा रोशनी को वो कैप्चर कर सकती है। और एस्ट्रोनॉमी में जो सारा खेल है वो रोशनी को कैप्चर करने का, ये सारी चीजें जो है वो एस्ट्रोनॉमी वो रोशनी की है। अब मैं वही बात कर रहा था अभी कल परसों वहां पर कराची में भी कि हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। मैंने बताया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो आपको थोड़ा सा स्मज सा नजर आ रहा है, अगर हमारी आंखें जो है जरा बाल्टी के साइज की होती, एक इधर और एक इधर, तो क्या आसमान नजर आता। अब आप एंड्रोमेडा की तरफ देखते हैं क्योंकि उसकी रोशनी ज्यादा आ रही होती है। अब देखिए हमारी जो टेलीस्कोप है एक लिहाज से वो इतनी बड़ी है, वो गैलीलियो जो इस्तेमाल कर रहा था वो उससे ज्यादा बड़ी है। अब सोचेंगे अगर आपकी दो आंखें होती इतनी बाल्टी जितनी तो क्या जबरदस्त आसमान नजर आ रहा होता, वो भी ठीक होता, आप जो है उससे चल रहे होते। वो शक्ल नहीं होते वो कोई बात नहीं, लेकिन आप एंड्रोमेडा को तो देख रहे होते अच्छी तरह से, वो ठीक है। तो ये जो चीज है उसका इतना बड़ा मिरर था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कि सवाल ये था कि इसको रॉकेट में किस तरह से डालें। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो प्लानिंग शुरू हुई वो 1995 में शुरू हुई।
डिजाइन उससे पहले शुरू हो गए थे, लेकिन सीरियसली जब इसकी बनाना शुरू किया रिलेटिवली वो 1995 वगैरह में शुरू किया था। एक बात बड़ा चैलेंज ये था कि यार इस किस्म का जो मिरर है इतना बड़ा सारा, उसको रॉकेट पे किस तरह से लगाएंगे। ये स्पेस शटल में नहीं किया, ये बहुत दूर है, इसकी अगली तस्वीर आएगी, वो बहुत दूर है, लेकिन इसको रॉकेट के ऊपर फिट करना। तो उन्होंने जो है क्या कि यार एक चीज कर सकते हैं कि हम एक फोल्डिंग किस्म का मिरर बना लें, और ये एक सेगमेंट है उसका। तो ये मुख्तलिफ हेक्सागोन किस्म के ये मिरर पीसेस हैं, और उसको उन्होंने फोल्ड किया। अच्छा, फोल्ड करने आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या मसला है, ठीक है। जब दोबारा से वो खुल गया पूरा, तो उसकी जो प्रिसिजन है उस शीशे की, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो बाल की जो थिकनेस होती है उससे भी कम, यानी कि ये जो बल्ब वगैरह हैं इन तमाम को बिल्कुल गायब होना जाना चाहिए जब वो खुल जाए। तो जब इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी 1995 में, तो ये टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं था, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कि इस किस्म का शीशा वो किस तरह से बनाएंगे। तो उसके बाद ये मटीरियल भी फर्क है, उसके बाद गोल्ड की एक प्लेटिंग है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टिविटी अच्छी है, तो वो फाइनली वो बनी, और फिर पिछली दिसंबर को 25 दिसंबर को वो फाइनली लॉन्च हुई। अगली स्लाइड कायदे आज़म की सालगिरह के हिसाब से। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो है आपको वो साइज का रिलेटिव है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उसका मिरर, और ये इंसान है उसके बराबर में, कितना बड़ा हबल स्पेस टेलीस्कोप का इमेज है, और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। याद रखें पार्टी का मसला, जितनी ज्यादा वो होगी उससे एक्चुअली स्क्वायर, उससे डबल जो है आपकी जो है वो लाइट गैदरिंग उसमें वो आती है रेडियस के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके साइज का कितना बड़ा होता है। अच्छा, अगली स्लाइड। अच्छा, अब ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, दरअसल वो जमीन से काफी दूर है, तो इसको काम करना सही जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हबल का मैंने बताया था कि जरा शुरू में उसको जरा धुंधला नजर आता था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ अगर कोई मसला हो गया इसका कोई रिपेयर मिशन नहीं। ये चांद है हमारा, तो ये जमीन से जो है काफी दूर ये लैग्रांज पॉइंट होता है, इसकी परेशानी की जरूरत नहीं, वो क्या है, लेकिन वो एक स्टेबल पॉइंट है जो जमीन के साथ साथ वो चलता रहता है उसके पीछे। वैसे मैं ये बता दूं कि जब वो लॉन्च हुई थी तो ये बात हुई थी कि 300 से ज्यादा ऐसी जगह हो सकती हैं कि अगर वो चीजें ठीक काम नहीं की तो टेलीस्कोप बेकार हो जाए, लेकिन तमाम चीजों ने काम किया। लेकिन ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकती। उसमें यह था कि वो अगर कोई चीज फंस गई उसमें, तो इंजीनियर्स ने सोचा था कि उसको थोड़ा सा जो है वो घुमा देंगे। उसमें एक बटन है, बटन होगा, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बटन है कि अगर वो नहीं चल रही हुई तो उसको घुमा दिए, शायद चलना शुरू हो जाए। और अगर वो ना हो तो उसको शेक करने का भी है कि उसमें वो है कि हिलाएंगे। या सोचे इतनी महंगी टेलीस्कोप बनाएंगे, कोई 20 अरब डॉलर की, 10 अरब डॉलर की, और उसमें तरीका वही है कि अगर आपका कंप्यूटर या टीवी खराब हो जाए तो आप कहते हैं यार इसको हिला के देखें शायद चलना शुरू हो जाए। तो उस पर आखिर तरकीब जो है वो यही है कि उसको जरा हिला के देखें यार चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो ये जो है ये वहां पर अगली ये उसके पहले जो इमेजेस थे, ये उसके मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मैं भी आपको बताऊंगा कि उसकी ये इंफ्रारेड में क्यों है, लेकिन ये उसके मुख्तलिफ इमेजेस ने टेस्ट किया। तो अभी तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साइंस के इमेजेस जो हैं अभी तक नहीं आए, खाली टेस्ट के इमेजेस हैं कि चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। और अभी तक जो पता चला है वो ये है कि परफेक्ट, अभी तक जो है एक्सपेक्टेशन से भी वो बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अमेजिंग चीज है क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही थी और वहां पर कोई काम भी नहीं कर, सारी चीजें जो कैलकुलेशन थी और वो अभी तक काम कर रही है। अगली स्लाइड। बल्कि खाली टेस्ट इमेजेस से पता ही चला, तो ये इंफ्रारेड में है। ये मैं इंफ्रारेड की मैं भी बात करूंगा, ये ऑप्टिकल में नहीं, विजिबल लाइट में नहीं। इससे पहले तो एक जो टेस्ट इमेज है, देखें एस्ट्रोनॉमर देख करते हैं उनको पता चला टेस्ट इमेज है, कोई बात नहीं, टेस्ट चेक करते हैं इसमें साइंस की क्या बात हुई। तो ये एक छोटा ये इलाका है जो उसने टेस्ट किया, ये उन्होंने कंपेयर किया इससे पहले जो इंफ्रारेड के सबसे बेहतर टेलीस्कोप थी स्पेस में। ये एक वाइड टेलीस्कोप थी, वही इलाका है, उसमें ऐसा नजर आता था। और फिर ये एक स्पिट्जर ये स्पेस टेलीस्कोप थी, हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह ये टेलीस्कोप थी इंफ्रारेड में, ये इसमें बहुत बेहतर नजर आना शुरू हुआ। यही इलाका ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि किस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो एक्साइटेड हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के हिसाब से। आप जरा सोचें कि इससे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर आपको विस्पी से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पर तो आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा उसके हिसाब से। इस वजह से एक्साइटमेंट है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो थोड़ी सी अपग्रेड नहीं, बल्कि ये फंडामेंटली
जिस तरह से मैंने बात की थी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने किस तरह से हमारे लिए एस्ट्रोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज किया, उसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इस वजह से वो एस्ट्रोनॉमी को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाएगी। अगली स्लाइड। लेकिन इसका जो काम करने की जगह है, तो ये देखेंगे पूरा स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल है, विजिबल लाइट जिससे हमारी आंखें काम करती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको इतना बड़ा किया हुआ है, ठीक है, हमारी आंखें इस पे काम करती हैं, हमने कहा विजिबल जो है वो इतना बड़ा है, बस तो छोटा सा हिस्सा स्पेक्ट्रम था। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो ज्यादातर उसका काम विजिबल लाइट में था और थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो दरअसल इंफ्रारेड में काम करेगी, वो विजिबल में काम नहीं करेगी। इसका थोड़ा सा ओवरलैप है हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ इंफ्रारेड में, लेकिन ज्यादातर जो है उसका इंफ्रारेड में काम है। अच्छा, और इसी वजह, और ये स्पेस टेलीस्कोप इसी वजह से उसको इतनी दूर भेजा गया, वो उसकी वजह है क्योंकि इंफ्रारेड के लिए आपको ठंडी जगह चाहिए, इंफ्रारेड के लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहां पर किसी किस्म की गर्मी ना आ रही हो, क्योंकि गर्मी से आपके जो है वो एक तरह से वो उसके लिए पोल्यूशन हो जाता है, उसके लिए फोटॉन्स आ जाते हैं, तो उसको ठंडा रखना पड़ता है। अगली स्लाइड। अब जब पहली कहकशाओं की बात हुई, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की लिमिट थी, वो कितना पीछे देख सकती है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये तस्वीर वो गलत है, बिग बैंग जो वो एक पॉइंट नहीं था, ये नहीं था कि हम यूं देखें ना हमें बिग बैंग नजर आ जाए, बिग बैंग हर तरफ है, ठीक है। ये खाली एक लिहाज से टाइम के लिए बता रहे हैं, बिग बैंग जो है वो आज से 13.8 अरब साल पहले, ठीक है। तो अगर आप, वो जो सवाल था कि अगर आपके पास टाइम मशीन है तो यार आप पहली कहकशाएं क्यों नहीं देखते, राइट। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप की जो लिमिट है वो यहां तक है एक लिहाज से, जो तकरीबन 400 मिलियन साल पुरानी, यानी कि हमारी कायनात के शुरू होने के 400 मिलियन साल के बाद, या आज से 13.4 13.5 में भी अरब साल तक वो पहुंच जाए, ये उसकी लिमिट। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो डिजाइन ही, जो इसको खासतौर से इसकी जो इंफ्रारेड की बात है, वो डिजाइन ही इस तरह से हुई भी है कि वो उसकी जो टारगेट रेंज है वो हमारी बिग बैंग के 200 मिलियन साल के बाद की उसको चीजें आराम से नजर आना शुरू होती हैं। बल्कि वो जो मैंने आपको एक गैलेक्सी बताई थी जो शुरू की थी, जो GNZ 11 थी, ख्याल ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो एस्टिमेट है वो तकरीबन उस किस्म की 1 लाख के करीब कहकशाएं जो है वो दरियाफ्त कर सकेगी। हमारी कहकशां, हमारी कायनात के 200 बनने के 200 मिलियन से 400 मिलियन साल के दरमियान का जो इलाका है, ख्याल ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लाख के करीब उस किस्म की कहकशां को दरियाफ्त करेगा। अगर आप सोचें, उससे आपको खाली ये नहीं है कि एक कहकशां मिल गई फ्लूक से, एक कहकशां के मिलने से ज्यादा पता नहीं चलता कि यार ये ऑडबॉल किस्म की कहकशां है या वाकई इसमें मैं कुछ ये जेनेरिक वो है। लेकिन अगर आपके पास लाख कहकशाओं का सैंपल हो तो फिर आप पता कर सकते हैं कि क्या चीज किस तरह से वहां पर बन रही है, क्या चीज नहीं है, क्या चीज पुरानी है। अच्छा, अगली स्लाइड। और ये एक सिमुलेशन है, थोड़ा सा ये एक्चुअल इमेज तो नहीं, वही हबल डीप फील्ड, और ख्याल ये है कि इसी तरह से इस हबल डीप फील्ड को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो कैसे दिखेगी। तो ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि उसमें जो है चीजें उसको ज्यादा नजर आ रही होंगी, लेकिन ये एक सिमुलेटेड इमेज है, ये असल इमेज नहीं। ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी के हिसाब से वो किस तरह देखेगी। अगली स्लाइड। लेकिन देखिए, मैंने बहुत सारी बातें की और ज्यादा उसी सिलसिले में है कि कहकशां जो है, हमारी कायनात जो है बहुत बड़ी है, हमारी कहकशां भी बहुत बड़ी है, हमारा सितारा जो है वो एक छोटा सा जरा बाहर की तरफ है। लेकिन हमें इसमें यही सोचना होता है कि देखिए, जो एक अमेजिंग चीज ये है कि इस सैयारे के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो बल्कि वो जो कहकशां है, बल्कि वो जो क्लस्टर था गैलेक्सीज का जो हमसे 4 अरब साल पुराना था, उस वक्त हमारा सैयारा बना था। लेकिन ये जो गैलेक्सीज हैं GNZ 11 जिस तरह से, उसकी रोशनी तो उस वक्त चली थी जब हमारा सूरज भी नहीं था, हमारा निज़ाम शमसी भी नहीं था। लेकिन कमाल की चीज ये है कि इसके ऊपर यहाँ पर लोग रहते हैं जो इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, जो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पूरी कायनात में सबसे पहली कहकशाएं किस तरह से बनी। आई मीन, मेरा ख्याल है कि ये एक अमेजिंग चीज है कि लोग जो हैं इतने छोटे से सैयारे के ऊपर, एक सितारे के ऊपर, पूरी कायनात में इस किस्म की बात को, पूरी कायनात के बारे में वो सोचने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।